सभी बच्चों का पीके पार्क कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में आज के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है, आवर फूड अर्थात हमारा भोजन। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये किसका सिद्धांत है आपको मालूम है? अरस्तु का सिद्धांत है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क के लिए आवश्यक है कि आपका स्वस्थ शरीर भी हो। और स्वस्थ शरीर कैसे होता है? स्वस्थ शरीर होता है संतुलित भोजन से। कैसे होता है? संतुलित भोजन से। अब संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन क्या है? वे पोषक तत्व जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाएं, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं, वे संतुलित भोजन कहलाते हैं। अर्थात वे पोषक तत्व जिनमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो, ये सारे आपके किसके अंग होते हैं? ये संतुलित भोजन के अंग होते हैं। तो आइए हम इन अंगों की व्याख्या करते हैं आज के टॉपिक में। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है आवर फूड। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। तो चलिए देखते हैं यहां पे कार्बोहाइड्रेट। बच्चों यहां पे देखेंगे ये टॉपिक हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसा नाम वैसा काम। कार्बोहाइड्रेट अर्थात ये तीन तत्वों से मिलकर के बना कार्बोहाइड्रेट। वो तीन तत्व क्या हैं? यहां पे देखिए कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन। ये तीन तत्वों से मिलकर के बना क्या? कार्बोहाइड्रेट। और जब इसकी सूत्र की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछा जाए तो सूत्र क्या होता है? आइए देख लेते हैं सूत्र इसका कार्बोहाइड्रेट का। यहां पे CHH2OY ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। देखिए क्या सूत्र है? CHH2OY ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। यदि आपके कभी पेपर में रेशियो आ जाए, इसका रेशियो क्या होता है? तो आइए देखिए रेशियो क्या होता है। यहां पे देखिए 1:2:1 होता है। देखिए अर्थात कार्बन का रेशियो 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। यदि आप कभी आपका हाइड्रोजन और यहां पे देखिए ऑक्सीजन के बीच में रेशियो पूछे तो जानते हैं इसमें अनुपात क्या है? 2:1 का अनुपात है। देखा आपने कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका क्या है? भोजन के अनिवार्य अवयव में मुख्य जो घटक होता है, सबसे पहले क्या आपका आता है? कार्बोहाइड्रेट। और आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है मानव शरीर में? तो आइए देखिए कमी का प्रभाव देखेंगे कि यहां पे कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। कमी का प्रभाव यहां पे देखेंगे कमी से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे, वो देख लेते हैं कि कमी पे प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे सबसे पहले तो क्या है? शरीर में भार, शरीर के भार में कमी हो जाती है। क्या? भार में कमी। भार में कमी। आइए हम आपको बताते हैं भार में कमी। आप जानते हो बहुत से बच्चे जब भर्ती में जाते हैं पुलिस या मिलिट्री की, जिन बच्चों का वेट थोड़ा से कम होता है, आपने जनरली देखा होगा कि किसका सेवन करते हैं? केला खा लेते हैं। अर्थात देखिए केला में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखा आपने यहां पे भार में कमी। अब देखिए जरा, आप ही को ज्ञात है जब भार में कमी होगी, जब भार में कमी अर्थात क्या है? यहां पे ऊर्जा में कमी। यहां पे क्या है आपका? ऊर्जा में कमी। यहां पे देखेंगे ऊर्जा में कमी। जब शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आप जानते हो काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है ना? काम करने में क्या है? मन नहीं लगेगा, अर्थात उत्साह में कमी। उत्साह में कमी। कुछ बच्चों को देखा होगा कि चित्त की एकाग्रता समाप्त हो जाती है, वो मन से पढ़ते नहीं है। जो बच्चे
मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, तो आपने देखा होगा उनका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता। अर्थात क्या है, यदि आपका कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में आपकी बॉडी में है तो आपको काम करने में मन लगेगा और आपका क्या होगा, उत्साह होगा। तो यहां पे देखिए क्या है, और देखिए यहां पे जब यहां पे किसी भी कार्य में भार में कमी हो रही है, ऊर्जा में कमी हो रही है, तो उत्साह में कमी हो रही है। जब उत्साह में कमी हो रही है तो आपकी सफलता में कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है। क्या है, सफलता में कमी, सफलता में कमी, अर्थात सफलता का परसेंटेज क्या होगा, ये सफलता का जो परसेंटेज होगा ये कम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बहुत आवश्यक है। किसकी मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं इसके, देख लेते हैं कि आखिर स्रोत क्या है। यहां पे देखेंगे कि स्रोत क्या है, आखिर कहां से हमको ये कार्बोहाइड्रेट कहां से प्राप्त होता है, तो ये देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, आपको ज्ञात है क्या, केला। केले का वैज्ञानिक नाम है मीडिया पैराडिसिया वार सपिएंटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। यहां पे केले में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आइए देखिए यहां पे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, ये देखेंगे कि क्या स्रोत है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यहां पे देखेंगे तो पहले नंबर पे देखिए जो हम बता चुके हैं, अर्थात क्या है, केला। देखिए केला में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत पाई जाती है। और देखिए और भी तमाम से स्रोत हैं, जैसे आपको बता दें, देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, आलू, आलू में पाया जाता है। और आपको बता दें यहां पे शकरकंद, यहां पे शकरकंद, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आपको बता दें, आपको मालूम है चावल, चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आपको स्रोत बता दें, यहां पे देखिए आपके गुड़ में आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, गुड़ में पाया जाता है। और आपको बता दें यहां पे देखिए क्या किसमें पाया जाता है, रोटियों में। क्या है, रोटियों में, अर्थात क्या है, गेहूं में। ये क्या है, यहाँ पे गेहूं में आपका प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। क्या आपने देखा, केला, क्या आपने देखा, आलू, फिर देखा आपने शकरकंद, चावल, गुड़ और गेहूं। ये बहुत उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। ये स्रोत किसके होते हैं, तो ये देखा आपने किसके स्रोत होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। जैसा कि ज्ञात है आपको 3 तत्वों से मिला आपका कार्बोहाइड्रेट, यहां पे देखा। तो चलिए अब यहां पे देख लेते हैं। ये नोट में आपको विशेष चीज यहां पे हम नोट करा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको ज्ञात है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, क्या कैलोरी, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होती है। देखा आप लोगों ने, यहां पे देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र हमने बताया आपको, ये भी हमने बताया कि आपका कार्ब कमी से क्या है, भार में कमी हो जाती है। हमने ये भी बताया ऊर्जा में कमी हो जाती है। हमने ये भी बताया उत्साह में कमी हो जाती है। हमने ये भी बताया कि सफलता का परसेंटेज कम होता है। इसके बाद देखेंगे यदि कमी है तो हम इसको कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे। अब कमी को पूरा करना है तो इसके स्रोत क्या हैं, आइए स्रोत देख लेते हैं। यहां पे आपने देखा स्रोत क्या है, केले का सेवन करना है, आलू का सेवन करना है, शकरकंद का सेवन करना है, और देखिए चावल का सेवन करना है, गुड़ का सेवन करना है, आपका देखिए गेहूं का सेवन करना है। देखिए उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। अब देखिए ये ऊर्जा कैसे मिलती है, आप लोग जानते हो। आपके शरीर में एक पार्ट होता है, आपने देखा होगा, एक अंग होता है जिसका नाम सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या सुना है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से सुना है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा बायो का जो माइटोकॉन्ड्रिया ना जानता हो। और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो, इसको पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पावर हाउस कहते हैं। कोशिकीय श्वसन इसी में होता है। आपको मालूम है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। भोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो आपकी संचित होती है, और संचित होती है तो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी के रूप में संचित होती है। क्या है आपका, यहां पे देखिए एटीपी के रूप में संचित होती है।
अर्थात एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अर्थात देखिए इस रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए कहा गया है कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। अर्थात ये क्या है? ग्लूकोज का स्रोत होता है क्या? एटीपी। ये क्या है आपका? ग्लूकोज है एक प्रकार से, क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? एक प्रकार से ग्लूकोज का भी कार्य करता है क्या? आपका कार्बोहाइड्रेट। तो देखा आपने इसकी एक विशेषता यहां पे देख रहे हैं। क्या विशेषता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपने देखा कि लगभग आपका क्या है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको रिलीज होती। कितनी? 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती। चलिए अब इसी टॉपिक में हम देखेंगे, हमने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं, हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? अब बात हम करते हैं किसकी? प्रोटीन की बात करते हैं। आइए देखिए यहां पे प्रोटीन, ये क्या है? प्रोटीन। आइए यहां पे प्रोटीन आखिर देखिए, जैसे आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में 3 आपके तत्व पाए गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वैसे यहां पे देखेंगे कि आखिर प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए ये प्रोटीन की संरचना कैसे होती है। आपको मालूम है कि आपके अमीनो अम्ल से प्रोटीन की संरचना होती है। किससे होती है? अमीनो अम्ल से प्रोटीन की संरचना होती है। और आप जानते हो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक का नाम इसेंशियल, एक का नाम नॉन इसेंशियल। आपके 2 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जिससे प्रोटीन की संरचना होती है। यहां पे आप देखेंगे प्रोटीन में आपके कितने तत्व होते हैं ये आपको देखना है यहां पे। तो ये 5 तत्व होते हैं। इसमें कितने तत्व होते हैं? यहां पे देखेंगे कि 5 तत्व यहां पे आपके होते हैं किसमें? प्रोटीन में। वो क्या है आपके? देखिए प्रोटीन में जो 5 तत्व होते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं ये आपको ध्यान देना है। तो ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन, और ये आपका है नाइट्रोजन, और ये है आपका सल्फर। ये आपके 5 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? ये 5 तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए जिस तरीके से आपका ध्यान दो, कहते ना कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक है ना? यहां पे 5 तत्व मिलकर के शरीर की संरचना होती है। आप देखिए यहां पे प्रोटीन का क्या है? इसको जानते हो प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है। इसको जानते हो प्रोटीन को क्या कहा जाता है? यहां पे ध्यान दें, ये आपका क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है। बच्चों गौर से देखेंगे इसको, ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है। आखिर इसको बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल क्यों कहा जाता है? ध्यान दो, आपको प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल क्यों कहा जाता है? कि जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण आपको मालूम है किससे होता है? ईंट से होता है। आपको मालूम है किससे होता है? मोर्टार होता है। आपको मालूम है किससे होता है? सीमेंट से होता है। किससे? सीमेंट से मालूम है। आपको यह भी मालूम है आप कंक्रीट से होता है। आपको किससे मालूम है? कंक्रीट से मालूम। आपको यह भी मालूम है कि आपका क्या है? सरिया का प्रयोग होता है। देखा आपने क्या है? सरिया का प्रयोग होता है। ये देखा आपने, ईंट, मोरम, सीमेंट, कंक्रीट और ये आपके सरिया, ये आपके कितने तत्व हो गए? 1 2 3 4 5। देखा आपने 5 तत्व मिलकर के आपके देखा आपने भवन का निर्माण, सुंदर भवन का निर्माण हो जाता है। वैसे सुंदर शरीर का निर्माण होता है। वैसे सुंदर शरीर का निर्माण होता है किसकी सहायता से? प्रोटीन की सहायता से। ये 5 तत्व पाए जाते हैं। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ये आपके 5 तत्व पाए जाते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि संपूर्ण शरीर का, यहां पे ध्यान दो, ये संपूर्ण शरीर का लगभग ये 14% भाग किसका बना होता है? 14% भाग प्रोटीन का बना होता है। संपूर्ण शरीर का लगभग ये आपका क्या है? 14% भाग हमारा किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कभी पेपर में आ जाए कि आपका शरीर का कितने % भाग प्रोटीन का बना होता है, तो आपको बताना है 14% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। देखा आपने पोषक तत्वों को यहां पे देखा, जैसे यहां पे ध्यान दो, ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इसमें मुख्य आपका कभी आपके विकल्प में ये आपके तत्व आ जाते हैं, तो इसमें सबसे आपका प्रमुख है कौन सा? आपका नाइट्रोजन सबसे प्रमुख है। आपका नाइट्रोजन सबसे प्रमुख है। तो देखा आपने कि संपूर्ण शरीर का लगभग 14% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्लियर ना? यहां पे देखिए, अब यहां पे देख लेते हैं कमी का प्रभाव। यहां पे देखते हैं क्या? देखिए कमी का प्रभाव देख लेते हैं कि कमी का प्रभाव क्या है।
कमी का प्रभाव। मान लो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, आपके शरीर में किसी भी बच्चे में क्या है, आपके प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो आपको मालूम है एक रोग हो जाता है। वो क्या है आपका, यहां पे देखिए वो रोग हो जाता है। वो रोग कौन सा है ये देखेंगे आप। एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है आपको मालूम है। ये कमी के प्रभाव से एक रोग हो जाता है जिसको आप लोग जानते हो, क्या कहा जाता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मेरेस्मस एवं क्वासरकोर रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है, मेरेस्मस एवं क्वासरकोर रोग कहा जाता है। तो आइए देखिए यहां पे कमी का प्रभाव, यहां पे देखेंगे क्या है, कमी का प्रभाव। कमी का प्रभाव देखिए क्या बताया हमने, यहां पे हमने बताया आपको मेरेस्मस रोग का नाम क्या है, मेरेस्मस। फिर क्या है, क्वासरकोर रोग, यहां पे देखिए क्या है, क्वासरकोर रोग हो जाता है। ये देखिए प्रोटीन की कमी से क्या है आपका मेरेस्मस एवं क्वासरकोर रोग हो जाता है। और ये रोग प्रायः आपको ध्यान दो, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि बच्चों को देखा होगा आपने, उनके हाथ पैर सूखे हो जाते, पेट निकल आता है। क्या निकलता, पेट, हाथ पैर लकड़ी और पेट डमुकरी, या पेट आपका निकल आता है। ये लक्षण होते हैं किसमें, मेरेस्मस आपके और क्वासरकोर रोग के लक्षण होते हैं। त्वचा खुरदरी हो जाती है, भौड़ी हो जाती है, आपका शरीर आपका बेडौल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए मेरेस्मस एवं क्वासरकोर रोग हो जाता है। और यहां पे देखिए प्रोटीन की कमी से और भी आपके रोग हो जाते हैं। वो आप जानते हो क्या है आपका, भार में कमी। भार में कमी, अब जब भार में कमी होगी तो ये ध्यान दो क्या आ गया, फिर आपका ऊर्जा में कमी। क्या है, ऊर्जा में कमी। अब जब ऊर्जा में कमी तो सीधा सा आप क्लियर हो गया क्या है, उत्साह में कमी। क्या है, उत्साह में ये कमी। और जिस व्यक्ति का उत्साह नहीं होता, जो बालक का उत्साह नहीं होता, तो यहां पे एक कमी, सबसे बड़ी कमी क्या आती है, वो आपका सफलता में कमी। यहां पे देखिए ऐसा बालक क्या है, सफल कम होता है, सफलता में कमी हो जाती है। देखिए ऐसा बालक क्या है, सफल कम हो पाता है, अर्थात ये पोषक तत्व तो हमारी बॉडी में बहुत आवश्यक होते। यही कारण है आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को मां बहुत याद रखती है। मां से ज्यादा कोई आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। ध्यान दो, मां हमेशा बच्चे को याद रखती है कि कब हमको दाल का पानी देना है, कब हमें दूध देना है, कब हमें पानी पिलाना है। सब कुछ आपका मां जो है संतुलित भोजन देने का प्रयास करती है। वो मां चाहे आपकी पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ी हो, चाहे जैसी मां, तो आखिर मां ही होती है। तो मां का बहुत बड़ा आपका रोल होता है वहां पे पोषक तत्व देने में, और इसके बाद जो है बच्चे का भविष्य बनाने में। आप जानते हो मां को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। क्या है, प्रथम, बच्चे की प्रथम शिक्षिका क्या है, मां होती है। तो सबसे शुभ चिंता क्या है, वो चाहे आपका देखिए डेवलपमेंट में, विकास में हो, चाहे शारीरिक विकास में हो या सामाजिक विकास में, मां का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए यहां पे देखते हैं क्या है। आप देखिए कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस। यहां पे कौन सा आपका हुआ, मेरेस्मस, क्वासरकोर, भार में कमी, ऊर्जा में कमी, उत्साह में कमी। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या होती है कि सफलता का परसेंटेज आपका कम हो जाता है। क्लियर हुआ, हमने यहां बताया कमी का प्रभाव। आइए देखते हैं, यदि कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो हमें प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा करना है, अर्थात देखेंगे यहां पे स्रोत देखेंगे। यहां पे क्या देखेंगे, स्रोत देख लेते हैं। किसके स्रोत, प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत क्या हो सकते हैं भाई, यहां पे देखिए प्रोटीन के स्रोत हो सकते हैं। यहां पे देखिए क्या है, दूध, दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, बादाम। और देखिए स्रोत क्या है, मूंगफली। क्या है, मूंगफली। और प्रोटीन के स्रोत क्या है, सोयाबीन,
क्या है, सोयाबीन, ये उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। इनके अलावा भी आप देखते हैं क्या आपको मालूम है, दालें, क्या है आपका, दालें, ये क्या है, दालें आपकी देखिए, ये आपकी दालें भी आपका उत्कृष्ट स्रोत है। यहां पे देखिए दालें, दालें के अलावा भी आपका बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। दालें आ गया, दालें में सब कुछ आ गया। और आपको बता दें यहां पे देखिए क्या है, यहां पे काजू, इसमें भी आपका पाया जाता है प्रोटीन, काजू। और देखिए यहां पे प्रोटीन के स्रोत में देखते हैं आपके, देखिए कम मात्रा में चावल में भी है, कम मात्रा में गेहूं में भी है, कम मात्रा में लेकिन है, ये ध्यान दो, क्या है, कम मात्रा में। अर्थात ये देखिए बहुत से उत्कृष्ट स्रोत है यहाँ पे देखिए, तो दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, बादाम, मूंगफली, यहाँ पे सोयाबीन, दालें, काजू और आपके चावल और ये गेहूं, ये बहुत आपके अच्छे स्रोत है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पाए सभी में जाते हैं, बस इतना होता है किसी में कम किसी में ज्यादा। जैसे आप जानते हो दालों में आपकी बहुत मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और एक आपको विशेषता बता दें, नो यहाँ पे देखिए, ये देखिए नोट में इसको लिखे देते हैं, कुछ आपके सवाल होते हैं उनमें प्रोटीन बहुत पाई जाती है। जैसे आपने सुना है सवाल के बारे में, एक सवाल का नाम है अलवा, अलवा अर्थात उसे समुद्री सलाद कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री सलाद कहते हैं, उसमें भी आपका प्रोटीन पाई जाती है। आपका एक सवाल और होता है, उस सवाल का नाम है स्पाइरुलिना। नाम क्या है, यहां पे देखें स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ये देखिए ये शैवाल है, ये आपका स्पाइरुलिना क्या है, शैवाल है। इसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री आपका देखिए क्लोरेला, इसका प्रयोग करते हैं क्या, आपका चंद्रमा की यात्रा में। देखिए अंतरिक्ष जब जाते हैं तो भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके कैप्सूल भी आते हैं, स्पाइरुलिना के क्या आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं। देखिए कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं किसका, तो इसका स्पाइरुलिना ये क्या है आपका, हरा शैवाल है। इसका प्रयोग किस के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। ये क्लियर हुआ, कोई आपको प्रॉब्लम, आप लोग लक्ष्य डिसाइड करिए, अपना मिशन डिसाइड करिए कि हमें बनना क्या है, और सिलेक्टेड चीजों को पढ़िए। इधर उधर की चीजें आपको पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं। अपने ध्यान को केंद्रित रखिए, कोई इधर उधर की सामग्री मत पढ़िए। आप जो आपके टॉपिक बताए जाए वो यहां पे ध्यान दें, आप लोग अच्छा सा पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए यहां पे देखते हैं, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आइए यहां पे देखिए, नोट में हमने बताया, इसके बाद नोट नंबर ये क्या था 1, आइए नोट नंबर 2 में बताते हैं। नोट नंबर 2 में देखिए, आपको बता दें यहां पे प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। देखा आपने, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सारे आपकी क्वेश्चन को कवर करते हुए, क्वेश्चन जिस हिसाब से आपके पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारी चीजें हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। आप लोग जानते हैं छोटी से छोटी एग्जामों में, बड़ी से बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है, पूछा जाता है क्वाशरकोर रोग किसकी कमी से होता है, तो सीधा आपको लगाना किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। यदि ध्यान दो, आप कभी पेपर में आए कि आपका संपूर्ण शरीर का कितने % भाग आपका प्रोटीन का बना होता है, तो याद रखिएगा आप लोग कितना, 14% भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आइए अब हम देखते हैं, हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, हमने आपको बताया प्रोटीन, अब हम बात करेंगे किसकी, वसा की। क्या, वसा, जो आपके दिल और दिमाग में बसा। तो आइए देखिए, देखते हैं क्या है आपका वसा को बहुत अच्छे से यहां पे आपको समझना है। वसा, बच्चों ध्यान दो, आप कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग ज्यादा कर लीजिएगा।
प्रोटीन का प्रयोग ज्यादा कर लीजिएगा, लेकिन हमारी सलाह है कि वसा का प्रयोग ज्यादा नहीं करना आपको, ठीक है ना। वसा का प्रयोग आपको ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ये आपका क्या है, एनर्जी जरूर सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, लेकिन उतना ही आपका नुकसानदायक भी ज्यादा है। तो आइए देखिए वसा में आपके क्या है, आपके एलिमेंट देखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आपके पाए जाते हैं। इसमें मुख्य तत्व देखते हैं, क्या है आपके यहाँ पे मुख्य तत्व। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आपने देखा था कि प्रोटीन के मुख्य तत्व कितने थे, 5, उसी प्रकार इसमें भी आपके मुख्य तत्व कितने होते हैं, 5। बट आपका क्या है, हाई कैलोरी एनर्जी, आपके डबल एनर्जी रिलीज करने वाले आपके तत्व इसमें पाए जाते हैं, डाइसैकराइड के रूप में प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं क्या है आपका, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आपके 5 तत्व पाए जाते हैं। जो तत्व आपके प्रोटीन में पाए जाते हैं वही तत्व आपके वसा में पाए जाते हैं, बट ये डाइसैकराइड के रूप में आपके प्राप्त होते हैं, ताकि इससे एनर्जी आपकी जस्ट आपका 2.25 गुना एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो देखते हैं यहां पे क्या है, वसा। इसके बाद देखते हैं कि आखिर वसा से होता क्या है। आइए देखिए कमी का प्रभाव देख लेते हैं। यहां पे देखिए कमी का प्रभाव देखेंगे, कमी का प्रभाव। किसी के बॉडी में वसा की कमी हो जाए तो जानते हो कैसा दिखता है, झुर्रीदार दिखता है। कैसा दिखता है भाई, झुर्रीदार दिखेगा भाई, सूखा कंकाल तंत्र दिखेगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा उसको बहुत तेज आएगी, ठीक है ना। गुस्सा उसको, दुबले पत्ते आदमी को गुस्सा बहुत तेजी आती है, ध्यान दो। क्या है आपका कमी का प्रभाव, यहां पे देखेंगे फर्स्ट नंबर पे क्या है, सीधा आपका आप समझ गए होंगे कि आपका कमी किसकी होती है, शरीर में भार में, शरीर के भार में कमी। यहां पे क्या है आपका, सीधा लिखते हैं भार में कमी, भार में कमी। देखा आपने, यहां पे आपका फैट्स है तो आपको देखिए फैट्स की मात्रा कम है तो भार में कमी हो जाएगी, ठीक है ना, भार में कमी हो जाएगी। और देखिए यहां पे देखिए इसकी कमी है तो स्वाभाविक सी बात है ऊर्जा में कमी। क्या है, ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी। आप देखिए जब ऊर्जा में कमी है तो उत्साह में कमी। क्या है, उत्साह में कमी। और जब उत्साह में कमी तो आपको मालूम है सफलता में कमी। क्या है, यहां पे देखिए सफलता में कमी। देखिए देखा आपने, सफलता में कमी। देखिए ये आपका सफलता में कमी, और ये आपके कैसे होते हैं, एकाकी होते हैं। ये कैसे होते हैं, एकाकी। एकाकी का मतलब होता है एकांतवास में रहने वाले। ये कैसे होते हैं, यहां पे एकांतवास में रहने वाले, रहने वाले, एकांतवास में रहने वाले। देखिए एकाकी होते हैं, ये कमी का प्रभाव है। देखिए इसकी कमी भी नुकसानदायक है और इसकी अधिकता भी नुकसानदायक है। इसकी अधिकता आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोटीन अधिक हो जाए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं वसा ज्यादा हो गए तो आइए देखिए यहां पे देखिए क्या है, कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। यहां पे देखेंगे क्या लिखेंगे, यहां पे अधिकता का प्रभाव। अधिकता का प्रभाव यहां आप देख रहे हो कमी का प्रभाव, और यहां पे आप देखेंगे किसका, अधिकता का प्रभाव क्या है। यदि वसा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपको मालूम है क्या है, आपका भार अधिक मात्रा में, शरीर बेडौल हो जाता है। क्या हो जाता है, शरीर बेडौल हो जाता है। शरीर बेडौल हो जाता है। कैसा हो जाता है, बड़ा आपका भार बढ़ जाएगा, और जब भार बढ़ जाएगा तो जानते हो बेडौल हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए यहां पे शरीर क्या है, बेडौल। और देखिए यहां पे अधिकता होने पे ध्यान दो, देखिए शरीर के अंग, शरीर के अंगों में वसा संचित हो जाती है, संचित हो जाती है, हो जाती है, जिससे
लीवर भी सही काम नहीं करता, लीवर सही काम नहीं करता, काम नहीं करता, लीवर सही काम नहीं करता। देखिए यहां पे जब लीवर सही काम नहीं करेगा तो आप जानते हो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो अन्य अंग भी आपके प्रभावित होंगे। जैसे आपका लीवर प्रभावित होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका फेफड़ा प्रभावित होगा, और फेफड़ा प्रभावित होगा तो किडनी प्रभावित होगा। तीनों मल्टी ऑर्गन आपके प्रभावित होंगे। आपके तीनों मल्टी ऑर्गन यह भी हो सकता है कि तीनों मल्टी ऑर्गन में कोई मल्टी ऑर्गन काम करना भी बंद कर दे। कभी कभी फेल भी हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े वीआईपी लोगों को, वो साधारण भोजन नहीं लेते, महंगा भोजन लेते हैं। काजू बादाम इसका सेवन ज्यादा करते हैं, दूध घी इसका सेवन ज्यादा करते हैं, इसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है। और ये क्या है, ये आपके मल्टी ऑर्गन्स, आपके लीवर, किडनी, फेफड़े, इनके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान दो, ये कमी भी आपका नुकसानदायक है और इसकी अधिकता भी नुकसानदायक है। अर्थात इसी का नाम है बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। अर्थात भोजन में हमें ऐसे पोषक तत्व चाहिए कि हमारा क्या है, आपका देखिए शरीर क्या है, आपका संतुलित रहे, आपके पोषक तत्व हमारे संतुलित मात्रा में हमको पोषक तत्व प्राप्त हो, ताकि वो नुकसान किसी ऑर्गन को ना करें। देखा आपने वसा की बात, देखा कि कमी का प्रभाव कमी से भी आपका है और आपका अधिकता से भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब यहां पे देख लेते हैं किसके स्रोत क्या है। यहां पे किसके स्रोत आपके देखिए, वसा के देखिए स्रोत देख लेते हैं। यहां पे स्रोत क्या है वो देखेंगे। स्रोत क्या है आपको मालूम है, दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, काजू, बादाम, तेल, पनीर आदि, और बहुत से ढेरों स्रोत हैं। यहां पे देखा आपने बहुत से स्रोत इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका, यहां पे देखिए इससे क्या है, वसा से देखा आपने कि यहां पे वसा अधिक हो जाए तो भी प्रॉब्लम और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। इसलिए क्या है, इसको ध्यान से आपको काम करना है कि जैसे आप लेते हैं वसा, जैसे आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट आप जिस मात्रा में ले लेते हैं, जिस मात्रा में आप प्रोटीन ले लेते हैं, कभी आपको उस मात्रा में आपको नहीं लेना, क्या, वसा को नहीं लेना। जैसे आप देखते हैं कि पुलिस के बच्चे, मिलिट्री के बच्चे जब भर्ती में जाते हैं, वेट आप में कमी होती है तो केले का जिस रेशियो से प्रयोग कर लेते हैं, क्या उस रेशियो से घी का प्रयोग हम कर सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं कर सकते। वरना क्या है, वो आपका यूजफुल के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। आपको वहां रुकना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपको संतुलित भोजन में ध्यान रखना है कि किस मात्रा में हमको किस रेशियो में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करना है, किस मात्रा में आपको प्रोटीन का प्रयोग करना है और किस मात्रा में आपको वसा का प्रयोग करना है। तो चलिए यहां पे देखिए, नोट में एक चीज आप लोग अवश्य लिख लें। यहां पे देखिए 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
देखा आपने 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, आपने देखा प्रोटीन से देखा आपने 4 किलो कैलोरी, इसमें देखा आपने कितना 9 किलो कैलोरी, लगभग 2.25 गुना आपका जो है अधिक आपकी एनर्जी प्राप्त होती है। लगभग 2.25 गुना अधिक आपको एनर्जी किससे प्राप्त होती है? वसा से। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कितना सेवन करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कितनी प्राप्त होती है आपको 9 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखा हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका संतुलित भोजन क्या है। संतुलित भोजन क्या है समझ गए होंगे, जिसमें पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है, सही अनुपात होता है, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। आपको क्या है अर्थात इसीलिए अरस्तु ने कहा था, अरस्तु कौन थे आपको मालूम है? अरस्तु के बारे में आप लोग खुद जानते हो कि अरस्तु कौन थे? अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी हैं, जिन्होंने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों से कि टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि टॉपिक आपको पसंद आया हो, हमारा मनोबल बढ़े, इसलिए आप लोगों से आग्रह है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव अवश्य प्रस्तुत करें ताकि हम अच्छा कर सकें और वीडियो समय समय पे अपलोड कर सकें और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।